ये मुश्किल है कि झेलना पड़ेगा। इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली बॉय बैंड हैं। देखिए आसानी इसलिए हो गई बिकॉज इसकी शुरुआत बड़े कमाल के तरीके से हुई। सारे बैंड के मेंबर्स घर पे आए थे एक बार एंड हमने जस्ट फॉर डिनर एंड ड्रिंक्स और हमने उसी दिन जैम करते हुए गाना डाला, अपना पुराना गाना गोरी इंस्टा पे डाला और वो इतना ज़्यादा विस्फोट की तरफ फटा अपने डिजिटल इकोसिस्टम में। इट वेंट कम्प्लीटली वायरल और जो कमेंट्स आए, जो कमेंट्स मतलब थाउजेंड्स, इट वेंट टू मिलियंस एंड थाउजेंड कमेंट्स ऑफ कमेंट्स ने सबने यही पूछा कि आपकी अगली एल्बम कब आ रही है, आप हमसे दोबारा रियूनाइट कब कर रहे हैं, एज इन विद द फैंस। तब हमें लगा कि यार ये हम गलती कर रहे हैं बिकॉज हम एज ए बैंड हम कंटिन्यू कर रहे थे बट नया ओरिजिनल म्यूजिक नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ शोज करे जा रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो हमें जो भेंट मिली वो पांडे जी की मिली कि ही डिसाइडेड टू बी बैक विद द बैंड और अभी हमें लगता है कि एज अ फैमिली यूनिट वी आर कंप्लीट। तो वो एक जो जर्नी बड़ी कमाल की रही। तो आसान बात ये थी कि जो हम हर फैमिली में के we all are there, मम्मी पापा this is there, and then somebody has to serve tea and all that. So पांडे जी आ गया वापस, so now we feel complete as a unit. आपका सवाल जो था ना कि कितना आसान था या कितना मुश्किल था, तो मुश्किल ये है इसके जोक्स को झेलना कि यार फिर से झेलना पड़ेगा। ये मुश्किल है कि झेलना पड़ेगा। तो Thanks for your coffee. मैं ये सवाल का जवाब दूंगा कि हम लोग सब कुछ कोलैबोरेशन में है नहीं। हम लोग बचपन से एक साथ हैं, हम लोग बैंड मेंबर्स हैं। पांडे जाके वापस आए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कहीं गए थे, ठीक है। और उनके वापस आने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इनको कुछ अलग सा व्यवहार करना पड़ेगा या अलग सा कुछ फिट इन करना पड़ेगा। इट फील्स झेल रहे हैं हम कब से, ठीक है। बट ये है कि हम लोग अभी तक इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली बॉय बैंड हैं, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो इसके आगे भी रहेंगे। माइक दे वापस। Give him credit for the vision. इधर से हाथ गया mic. So to answer your question, okay, we all have been together and we enjoy making music और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बेसिकली हाँ, आई जस्ट वांट टू ऐड द वर्ड कि इट्स वेरी एफर्टलेस। तो मुश्किल नहीं है। That's the short answer. देखिए सबसे पहली सीक्रेट तो ये है कि हम जब बैंड स्टार्ट हुआ था तो वी वर यंग बॉयज, वी वर इन आवर टीनेज ईयर्स। तो उस टाइम की जो दोस्तियां होती हैं, जो रिश्ते बनते हैं, उसमें आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपके बीच में मनमुटाव होते हैं, लेकिन यू टाइड ओवर ऑल दोज थिंग्स एंड व्हेन यू फॉर्म अ बॉन्ड जो उस टाइम क्रिएट होता है ना, वो जिंदगी भर लास्ट करता है। बेसिकली हमारी जो मैडनेस है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी दोस्ती है, ये हमारा उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बचपन से म्यूजिक करते आ रहे हैं और हम लोग स्टेज शोज काफ़ी करते हैं एंड द म्यूजिक इज़ व्हाट कीप्स अस यंग। ये जो बॉय चारा आप देख रहे हैं ना, ये इसी की वजह से है। ये हाँ इंटेंशनल है, पन इंटेंडेड है। बढ़िया था ना। बॉय चारा जो है ना, ये बॉय चारा हम लोग करते रहेंगे और हम लोग इसी तरह पागल हैं। हम लोग एक दूसरे की फिरकी लेते हैं, हम लोग ये एंजॉय करते हैं। हमारा जो एक म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा है, सबको पसंद आना चाहिए। हम पांचों को सबको पसंद आना चाहिए। ले भाई तू ले। मैंने तो इसे लुक ही दिया था। चिंटू को भी दे दे, चिंटू को भी दे दे। देखिए अंडरस्टैंड, देखिए इसे बोलते हैं अंडरस्टैंड। हाँ कि हो गया, अभी माइक जाने वाला है और माइक जाने वाले that is the reason because they know who to give the mic to. They know where the intelligence lies. That is the reason we are together. ये बॉय चारा, ये मैन चारा जो भी हमारा है, that's what is the secret ingredient। और जब आपका रिश्ता अगर बहुत पक्का हो ना और आपकी दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो, तो फिर देयर इज अ सर्टेन एफर्टलेसनेस इन क्रिएटिंग म्यूजिक, बीइंग ऑन स्टेज, बीइंग आजकल जब रिश्ते 2-3 महीने तक नहीं चलते, मतलब से ज़्यादा नहीं चलते हैं, हम 20-22 साल से एक रिश्ता निभा रहे हैं। सो वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंड दैट्स व्हाट हैज केप्ट अस अलाइव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एज अ बैंड दैट्स केप्ट अस टुगेदर। वो गाना नजरों से धोखा जो है वो हमारा तीसरा गाना है। एल्बम का नाम है बैंड ऑफ बॉयज रीइग्नाइट। उसमें 5 गाने हैं, 3 गानों के वीडियो बन चुके हैं। पहला गाना गोरी अगेन, दूसरा गाना सोचना क्या और तीसरा गाना नजरों से धोखा। उसके बाद करण हॉस्पिटल गया। इतना नाचा अभी बैंड ऑफ ओल्डर मैन है हम लोग, तो देन वी हैड टू टेक अ ब्रेक। और वो ब्रेक के बाद हॉस्पिटल के सारे बिल्स चुकाने के बाद नाउ करण इज बैक, सो होपफुली वी विल शूट वन मोर वीडियो।
वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, जब मेरी नींद आया था तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो बात पसंद आई थी कि ये एक बहुत कमाल का ऑडियो विजुअल पैकेज था। अच्छे दिखने वाले लड़के जो नाचते हैं, गाते हैं, कोरियोग्राफ्ड स्टेप्स पे मूवमेंट करते हैं, तो एक विजुअल पैकेज बहुत अच्छा था। और हम चाहते थे कि जब हमारा ये वाला गाना आए तो वो जो एक 20 साल की जर्नी है ना, वो आपको मिस ना हो। तो हमारी ये जो गाना है नज़रों से धोखा, उसमें भी एक्सट्रीम कोरियोग्राफी है, एक्सट्रीम डांसिंग है, और एक बहुत ही अप टेम्पो ऑलमोस्ट लाइक अ क्लब ट्रैक काइंड ऑफ गाना है। और फ़र्क इतना था कि जब हमने मेरी नींद शूट किया था तो उसमें एसी था, कपड़े थोड़े हल्के थे, सफ़ेद रंग के थे। इस बार जब शूट किया है तो लेदर जैकेट्स थी, बूट्स थी, ऑल ब्लैक था, और एसी नहीं था, फैंस नहीं थे। तो बेहोशी का रीज़न वो था। ये बताओ तुम जरा। उसके ऊपर एक एडिशनल चीज इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। नचाया बहुत, लेकिन करण इज अ डिसिप्लिन्ड गाय जो हु वांटेड टू टेक आउट ऑल द वाटर इन हिज सिस्टम। तो उसने एक हफ्ते पहले से नमक बंद, पानी बंद, ये सब कुछ कर दिया, तो चीनी बंद, तो आदमी शरीर ऐसा हो जाता है। उसके ऊपर से आप जब नाचते तो क्रैम्प वैम्प आ जाता है। तो भाई साहब के साथ वो एक ये करण भूल गए थे कि चीनी कम करके एक फिल्म आई थी, उसको चीनी कम क्यों बोला गया था? नहीं, बेसिकली मुझे डायरेक्टर ने बोला कि हम एक दो वीडियो शूट कर रहे थे, सोचना क्या एंड नज़रों से धोखा। सीक्वेंस ये थी कि पहले हम शूट करेंगे सोचना क्या, उसके बाद करेंगे नज़रों से धोखा। और सोचना में मुझे अपने एब्स दिखाने थे, एज इन 6 पैक दिखाना था। तो मैंने उसके लिए तैयारी की, फिर लास्ट मिनट में वो बदल दिया गया, नज़रों से धोखा पहले हुआ। उससे पहले मैंने ना चीनी, ना नमक, ना पानी, तो बेहोशी तो लाजमी थी। वही हुआ। हम तो आपकी ज़िंदगी में 24/7 खोलते हैं ना एंटरटेनमेंट की मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और एक बार फिर हमारी पूरी टीम सास बहू और बेटियाँ की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।